सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में मुजव्वज़ा बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। सदर, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, सियासी जमातों समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। जायजा लेंगे मुजव्वज़ा कानून साजी में आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुकता उठाया गया। अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक कई सवालात उठाए गए। पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है। चीफ जस्टिस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत 2 मई तक मुलतवी। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी अखराजात का बिल मुस्तरद कर दिया। 21 अरब रुपए के अखराजात का बिल कसरत राय से मुस्तरद किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सुन लें, आपके लिए पैसे नहीं हैं, हमारी अगले साल की सारी फाइनेंसिंग कर्जे की बुनियाद पर है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा का स्टैंडिंग कमेटी इजलास में साफ इंकार। इंतखाबात की फंडिंग के लिए कानून साजी सेनेट कमेटी से भी मुस्तरद। कौमी असम्बली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत पर मजम्मत। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखती है। गैर मुनसिफाना फैसले किए जा रहे हैं। बेंच में सीनियर तरीन जज को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार। बेंच को तहलील किया जाए। करारदाद कसरत राय से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद नोटिस का इजलास स्पीकर परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया। शहबाज हुकूमत का पार्लियामान में मौकफ का डट कर दिफा करने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास में भरपूर कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। वजीर आजम भी इजलास में शिरकत करेंगे। पार्टी के तमाम अरकान को इजलास में भरपूर शिरकत की हिदायत। आज एक अनप्रेसिडेंटेड जो काम है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर ममलिकत ने अभी तक उस बिल को असेंट नहीं किया, यानी उन्होंने उस पर अपने दस्तखत नहीं फरमाए। इस वजह से ये जो बिल है अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दील नहीं हुआ। तो इस प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर जब ये अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसको कल नंबर लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 6/2023, और उसके लिए जो 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। कभी भी कानून साजी से पहले जो है वो उसे बेंच में फिक्स नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी पास नहीं हुआ। 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट से पास शुदा बिल को सदर मुमलिकत ने वापस भिजवाया। सदर के दस्तखत न होने से अभी तक ये बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। कानून साजी से पहले इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून बना नहीं और बेंच बनाकर केस को फिक्स करना काबिल मजम्मत है। तवक्को है मुतनाज़ा बेंच तहलील कर दिया जाएगा। इदारे की तकसीम का तासुर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक और अलार्मिंग है कि आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात से रोकना चाहते हैं। अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर कानून और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आज भी हम कह रहे हैं कि बेंच बनाने का तरीकाकार ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त कर ले, उसमें अंदर बैलेंस करे। तो हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम एक पोजीशन है, लीगल पोजीशन है, एक सियासी पोजीशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमसे भी गलतियां होंगी, हुई होंगी, हम इससे इनकारी नहीं है, लेकिन तवक्को ये की जाती है कि अपनी गलतियों से सीख के हालात को दुरुस्त किया जाए।
8 रुकनी बेंच के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। अगर मामलात इसी तरह चलेंगे तो कबूल नहीं करेंगे। कमर ज़मान कायरा की मीडिया टॉक, बेंच को पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद की सतह पर मुस्तरद करते हैं। कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू, लोगों को वाज़ेह समझ आ रहा है ये बेंच क्यों बना। इस बेंच में ऐसे जजेस रखे गए जिन पर एतराज़ात हैं। मियां इफ्तिखार का बेंच पर नज़रसानी का मुतालबा, हमारी ख्वाहिश है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। इंसाफ हो और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अमीनुल हक। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर मुतनाज़ा बेंच की तश्कील मुस्तरद करते हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक। ये बेंच बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क की तारीख में ऐसा इकदाम पहले कभी देखने में नहीं आया। ये सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म करने और आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। इस इकदाम को पार्लिमान और उसके इख्तियार पर शबखून करार देते हैं। हुक्मरान जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी। इज्तिमाई दानिश से खराबियों को दूर करने की ज़रूरत है। कल कौमी असम्बली के इन कैमरा ब्रीफिंग में तमाम अरकान सवालात कर सकेंगे। साबका फाटा के लोगों के मसाइल भी सुने जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाया गया। उन्हें लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। ये लोग सिर्फ कच्चे के इलाके में नहीं बल्कि जुमान पार्क में भी हैं। इमरान खान को अगर जान का इतना ही खतरा है तो आराम से घर बैठें, पंगे ना लें। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। हम अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होकर आइन के लिए जिदोजहद करेगा। नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख पुरानी है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। मुज़ाकरात की दावत वज़ीर आज़म ने देनी है। बातचीत के लिए मुज़ाकराती वफ़द बना देंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के बयान पर अफसोस का इजहार। ECP ने नामाजी में किसी हुकूमत का दबाव कबूल किया और ना ही मुस्तकबिल में करेगा। भारतीय इलेक्शन कमीशन के हवाले से सदर के बयान से इत्तेफाक है। पाकिस्तान में भी ECP को साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मतलूबा इख्तियारात हासिल होने चाहिए। तर्जुमान। ईद उल फितर पर 21 से 25 अप्रैल तक 5 छुट्टियां होंगी। मुलाजमीन जुम्मे से मंगल तक मौजें करेंगे। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म जजेस को निकालने की धमकी दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नायब कासिद को भी नहीं निकाल सकते। क्या अदालत के हवाले से ऐसी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस पर तशद्दुद, कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा। इमरान खान की अबूरी जमानत 4 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए लगाने की इस्तदा मंजूर कर ली। पुलिस ने जलाओ घेराव मुकदमे में चेयरमैन PTI को बेकसूर करार दे दिया। वकील ने जलाओ घेराव मुकदमे में अबूरी जमानत वापस ले ली। हुकूमत को गलत फहमी है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक सकती है। कौमी खजाने में पैसा आवाम का है। शहबाज शरीफ इलेक्शन फंड्स रोकने वाले कौन होते हैं? वफाकी काबीना का बेंच को मुस्तरद करना गैर जमहूरी और गैर आइनी अमल है। सुप्रीम कोर्ट के बगैर हुकूमत और रियासत का कोई तसव्वुर नहीं। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख न देने का केस। आज वकला की हड़ताल है। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएं। मुश्ताक गनी की अदालत से इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने समात 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुल्क में सियासी पारा कम करने के लिए पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी कमेटी मुतहर्रिक। यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और कमर जमान कायरा की शाहजैन बुगटी से मुलाकात। पहले अपने इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय, फिर दूसरी जमातों के पास जाएंगे। हीट को डिफ्यूज करके डायलॉग की तरफ जाना होगा। यूसुफ रजा गिलानी और नवीद कमर की मीडिया टॉक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। वज़ीर खजाना इसहाक डार, सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख और गवर्नर स्टेट बैंक शरीक। पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा है। मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। इसहाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी को सराहते हैं। डिप्टी MD IMF का इजहार ख्याल।